12 सितंबर 2020। प्रदीप सिंह इस चैनल के राजनीतिक संपादक हैं। पिछले 2 सालों से स्वामी अग्निवेश के साथ लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं। उनकी आत्मकथा पर भी लंबा काम किया है। 11 सितंबर की शाम को स्वामी अग्निवेश अंततः आपकी, हमारी और सबकी दुनिया से कूच कर गए। प्रदीप सिंह ने स्वामी अग्निवेश की रवानगी पर उन्हें याद किया है और बताया है कि स्वामी जी की मौत के पीछे सीधे सीधे बीजेपी और संघ के लोगों का हाथ है, जिन्होंने 80 साल की उम्र में एक बुजुर्ग साधु की सरेआम पिटाई कर दी थी। आगे सुनिए प्रदीप सिंह की बात और वो याद जो उन्होंने स्वामी अग्निवेश के लिए लिखी है। प्रदीप सिंह लिखते हैं, स्वामी अग्निवेश लंबे समय से बीमार थे और कुछ दिनों पहले उन्हें दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज यानी ILBS में भर्ती कराया गया था। पिछले 1.5 वर्षों से ILBS में भर्ती होने और फिर निकलकर ताज अपार्टमेंट या गुरुग्राम के बहलपा आश्रम में जाने का सिलसिला चल रहा था, जो आज थम गया। डॉक्टरों के मुताबिक शाम 6:30 पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है, लेकिन ये बात सही नहीं है। एक बीमार समाज ने कदम कदम पर स्वामी अग्निवेश की राह में रोड़े अटकाए। मजबूत इरादे और वैज्ञानिक सोच के इस व्यक्ति के हौसले को जब वे तोड़ नहीं सके तो उन पर प्राण घातक हमला किया। एक संपन्न, प्रगतिशील और धनाढ्य परिवार में जन्मे और कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में शिक्षा और अध्यापन करने वाले वेपा श्याम राव ने भारत की समस्या को अपनी युवावस्था में ही पहचान लिया था। जन्मना जातिवाद, ऊंच नीच और गरीब अमीर के भेदभाव से ग्रस्त होकर बीमार हुए समाज को वो बुद्धिवाद, तर्क, आधुनिकता, प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच से स्वस्थ करना चाहते थे और आजीवन इसके लिए संघर्ष भी करते रहे। लेकिन बीमार को दवा कड़वी लगती है। कांग्रेस का शासन हो या फिर किसी दूसरे दल का, भारत का शासक वर्ग इस जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी बीमारी का उपचार करने की बजाय उसे नजरअंदाज करने और पर्दे के पीछे उससे गठजोड़ करने की राह पर चलता रहा है। लेकिन सन 2014 से देश में सत्तारूढ़ संघ भाजपा की सरकार इस जातिवादी, सांप्रदायिक बीमारी का इलाज करने की बजाय उसे बढ़ाने में लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वामी अग्निवेश जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति की शख्सियत पर प्राण घातक हमला किया गया। और ये घटना कोई एक बार नहीं हुई, ये घटना 2 बार हुई। आश्चर्य की बात है कि झारखंड और दिल्ली में दोनों जगहों पर हमला करने वाले लोग संघ और भाजपा के कार्यकर्ता और नेता थे और उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्वामी जी के असमय निधन का कारण संघ भाजपा राज्य में उन पर होने वाला प्रायोजित हमला है। पिछले दिनों जिस तरह से झारखंड और दिल्ली में 2 बार संघ भाजपा के गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला किया, उससे स्वामी अग्निवेश के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को गहरी ठेस लगी थी। जीवन भर एक आदर्श एवं वैज्ञानिक विश्व का सपना देखने वाले शख्स के लिए ये असहनीय था। स्वामी अग्निवेश के नाम से तो मैं लंबे समय से परिचित था, लेकिन 2006 में दिल्ली आने के बाद अक्सर उनसे मुलाकातें होती रहती थीं। लेकिन सन 2018 में यथावत पत्रिका छोड़ने के बाद उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनको नज़दीक से जानने का भी मौका मिला। जून 2019 में एक दिन अचानक उनको फ़ोन किया और उनके सहयोगी अशोक जी ने फ़ोन रिसीव किया। थोड़ी देर में स्वामी जी का फ़ोन आया और ताज अपार्टमेंट आने का हुक्म दिया। बातचीत के क्रम में जब उन्हें पता चला कि मैं यथावत छोड़ चुका हूँ, तो घबराने की बात न कहकर आगे की योजना के बारे में पूछा। फिलहाल ये लंबी कहानी है, आगे मैं उस बीमारी का जिक्र करना चाहूँगा जिसकी चपेट में आने के बाद स्वामी जी फिर उबर नहीं पाए। 17 जुलाई 2018 को झारखंड के पाकुड़ जिले में संघी फासिस्टों के हमले ने अग्निवेश के दिल को छलनी कर दिया था। वो घाव भर ही रहा था कि 17 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा मुख्यालय पर श्रद्धांजलि देने जाते समय उन पर हमला किया गया। इन दोनों घटनाओं ने उनके मनोविज्ञान को गहरे से प्रभावित किया और वो गुमसुम रहने लगे। इस दौरान हमारी मुलाकातों का क्रम बढ़ा और एक नहीं, कई बार स्वामी जी ने मुझसे कहा
कि प्रदीप जी, इन दोनों हमलों ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। लगता है कि मैं बीमार हो गया हूँ और अब ठीक नहीं होऊंगा। एक दिन तो 2-3 घंटे की मुलाकात में कई बार यही बात उन्होंने बार बार दोहराई, तो मुझे झुंझलाहट जैसी हो गई। मैंने कहा, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप इन दोनों घटनाओं को भूल जाइए। स्वामी जी ने कहा, कैसे भूल जाऊं? नहीं भूलता। स्वामी अग्निवेश के नाम से परिचय तो पहली बार किताबों और पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने से ही मिला। कानून और सामान्य ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने के दौरान बंधुआ मुक्ति मोर्चा और स्वामी अग्निवेश का नाम कई बार आंखों के सामने से गुजरा। पत्थर खदानों में मजदूरों के शोषण उत्पीड़न की जब भी कोई खबर आती, तो स्वामी जी का नाम जरूर किसी न किसी संदर्भ में वहां मौजूद रहता। लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में एक सवाल सहज ही उठता। ये सवाल एक स्वामी का किसी आंदोलन से जुड़ने का था। कहाँ एक सन्यासी और कहाँ बंधुआ मजदूरों के हक की लड़ाई। एक सन्यासी तो सांसारिक पारिवारिक जीवन को त्याग कर मजदूरों की अधिकारों की लड़ाई पत्थर खदानों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा हो। साधु सन्यासियों और मठाधीशों की एक परंपरागत छवि और व्यवहार की वजह से मेरा मस्तिष्क ये स्वीकार नहीं कर पाता था कि स्वामी अग्निवेश जैसा भगवा धारण करने वाला व्यक्ति सड़क से लेकर अदालत तक मजदूरों के लिए संघर्ष कर सकता है। कई बार स्वामी जी से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन छात्र जीवन और उसकी सीमाओं के चलते मैंने उनसे मिलने का कोई ठोस उपाय नहीं किया। छात्र जीवन में माँ बाप के सपनों की गठरी सिर पर लिए हुए मैं इलाहाबाद में सिर्फ योजनाएं बनाता रह गया। विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान मैं छात्र संगठन आइसा से जुड़ा था। मार्च 1997 की बात है। बिहार के सीवान जिले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की आपराधिक छवि के राष्ट्रीय जनता दल के सांसद शहाबुद्दीन ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। चंद्रशेखर की शहादत के बाद समूचे उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में छात्रों में खासा आक्रोश व्याप्त था। इसी कड़ी में दिल्ली के सप्रू हाउस में एक कन्वेंशन आयोजित किया गया था। हम लोग इलाहाबाद से चंद्रशेखर की शहादत के उपलक्ष्य में दिल्ली के सप्रू हाउस आए हुए थे। भाकपा माले के साथ ही सारे लेफ्ट दलों के नेता इस कन्वेंशन में शामिल थे, जिसमें कॉमरेड विनोद मिश्र, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, कॉमरेड गीता मुखर्जी, कॉमरेड रवि किरण जैन, विभूति नारायण राय आदि का नाम याद आ रहा है। वक्ताओं में स्वामी अग्निवेश भी थे। उस श्रद्धांजलि समारोह में स्वामी अग्निवेश राजनीति, पूंजी, धर्म और अपराधियों के गठजोड़ का मुद्दा उठा रहे थे। फिलहाल स्वामी जी के इस समय सभी धर्मों के पाखंड, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता और पूंजीवादी शोषण के खिलाफ जो संघर्ष की अलख जगाई, उसे आगे ले जाना हम सब का काम है। बहरहाल उनका जाना भारत ही नहीं समूचे विश्व की मानवता के लिए अपूर्णीय क्षति है। हृदय की गहराइयों से उनको नमन।